दोस्तों प्रीवियस एपिसोड में हावी इवॉल्व होके निकल आया था और तभी ही तीनों किंग उस पे हमला करने के लिए आ जाते हैं और हाव चैन ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ओह ये तो वही है जो हावी को खत्म कर देना चाहते थे। और तभी हम देखते हैं कि वो लेडीज काफी ज्यादा गुस्से में वो हावी को देख रही होती है और कहती है कि इसने तो अपने चौथे हेड को भी इवॉल्व कर लिया है। और वो बोन ड्रैगन किंग से कहने लगती है तुम जल्दी से इस पे हमला करके इसको खत्म कर दो। ये बात सुनकर बोन ड्रैगन किंग भी उस पे तुरंत हमला कर देता है और ये अटैक को देखकर हावी भी अपने पावर से उसको रोक लिया था। फिर वो लेडी भी अपने प्रेशर पावर का इस्तेमाल करके उन पर हमला करने लग जाती है और इस वजह से हाव चैन और बाकी लोग भी उसमें काफी बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वो लोग खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और ये देख के लिन सिन कहने लगता है ये तो असल में लेवल 9 वाली प्रेशर पावर है, तो उसमें हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारे भी जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि तीसरा किंग भी अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ के सभी डेथ सोल को समन करने लग जाता है और वो डेथ सोल से कहता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, तुम लोग उसके ऊपर हमला करके जल्दी से उसे मार डालो। फिर हम देखते हैं कि हाव चैन भी इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि हम लोगों को जल्दी से इस प्रेशर पावर को खत्म करना होगा। और तभी सारे डेथ सोल भी उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आने लग जाते हैं। इसे देख हाव चैन हावी से कहने लगता है कि अब तुम भी जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल कर लो। और हावी ये सुनते ही अपने पावर से उसको तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है और सीमा सियान भी अपने हैमर का इस्तेमाल करके डेथ सोल को मारने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो लेवल 9 के प्रेशर पावर के अंदर होते हैं इसलिए वो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा था और इस वजह से वो प्रेशर इन पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लग जाता है। फिर सीमा सियान कहता है अगर हमने जल्दी से इस प्रेशर को खत्म नहीं किया तो इसमें हम बुरी तरीके से मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर और बाकी लोग भी अपने पावर का इस्तेमाल करके डेथ सोल को खत्म करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। फिर हाव चैन हावी से कहने लगता है कि तुमने अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो इसमें हम लोग बहुत ही जल्द मारे जाएंगे। और ये सुनकर हावी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उस प्रेशर बैरियर को तोड़ने में लग जाता है और फिर हावी के पावर के सामने प्रेशर बैरियर टिक नहीं पाता और वो टूट जाता है। और वो लेडी ये देखकर और भी गुस्सा हो जाती है और वो बोन ड्रैगन से कहने लगती है कि तुम जल्दी से कुछ करो क्योंकि हम इनको इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं दे सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाव चैन भी अपनी टीम को लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पीछे एक टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर बोन ड्रैगन किंग और ढेर सारे सोल उन पे अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से उनके पास आ रहे थे। फिर हाव चैन सभी से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों किंग उन सभी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हाव चैन और उनके सभी साथी वहां से बचकर निकल जाते हैं। ये देखकर उस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ऑस्ट्रियन ग्रेफिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। हाव चैन और उसके सभी साथी वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस आ गए थे जहां पर हम देखते हैं कि लिन सिन हावी के साथ में खेलने लगा था और कहता है कि हावी इवॉल्व होके और भी ज्यादा बड़ा बन गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाव चैन हावी के मेमोरी के बारे में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा था कि ये काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और इसी वजह से वो हावी के साथ कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहता था और इसलिए वो अपनी टीममेट्स को कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा थक गए होगे, अब तुम लोग जाकर आराम करो। और फिर वो लोग हाव चैन और हावी को वहां पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हावी और हाव चैन कहीं दूर अकेले बैठे होते हैं और दोनों आपस में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हाव चैन कहने लगता है कि मैं तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तुम पहले से ही काफी ज्यादा बड़े बन गए हो। फिर हाव चैन हावी के चौथे हेड को भी एक नाम देने का डिसाइड करता है और कहता है कि मैं अब से तुम्हें सियाओलांग कहूंगा। लेकिन वो देखता है कि सियाओलांग अभी भी डरा हुआ है इसलिए हाव चैन उनका फेवरेट फूड यानी कि ड्राई फिश देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी तीनों तो अपने अपने हिस्से खा लेते हैं लेकिन सियाओलिंग जैसे ही अपने हिस्से को खाने वाला होता है कि एक रेड वाला आके उसका खाना छीन लेता है और इस वजह से सियाओलिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है और हाव चैन रेड वाले से कहने लगता है कि तुमने ये बहुत ही गलत किया। फिर हम देखते हैं कि वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ एक पेड़ को जलाने लगता है। ये देखकर सियाओलिंग तुरंत अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करके उसे बुझा देता है और हाव चैन ये देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुमने तो ये बिल्कुल सही किया। अब थोड़ी देर बाद वो सभी आराम से सोने लग जाते हैं लेकिन सियाओलिंग अभी भी नहीं सोया हुआ होता है। तभी एक तितली वहाँ पर आ जाती है और वो उसके साथ खेलने लगता है। फिर हाव चैन कहता है कि मैंने तुम्हारे मेमोरी को देखा है और मैंने उसमें देखा है कि तुम्हें बचपन में काफी ज्यादा डराया गया था। और हाव चैन उसे बताने लगता है कि तुम डरो मत क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं और मेरी पूरी टीम है और अब तुम्हें कोई भी चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई एक खरोच तक नहीं लगा सकता है। और ऐसी बातें सुन के सियाओलिंग थोड़ा रिलैक्स फील करता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हाव चैन मास्टर हान से कुछ बात करने के लिए आया होता है और वो उनसे बताता है कि मैंने सायर के डिवाइन स्किल के बारे में पूछा था और मुझे बताया गया है कि इसके लिए हाई इंटेंसिटी बैटल में इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है और इसी वजह से मैंने अपनी टीम को हैंडसम लेवल डिमांड ग्रुप में अपग्रेड करने का डिसीजन लिया है।
ताकि इसी वजह से हम हाई लेवल के हंटिंग मिशन को शुरू कर सकें। और वो मास्टर ये सुनकर कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम सभी असल में काफी टैलेंटेड हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए ग्रोथ के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम अपग्रेड करने के लिए इतनी भी जल्दी मत करो। अभी तुम्हें तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद तुम असेसमेंट के लिए मेरे पास वापस आ सकते हो। पर हाओ चैन मास्टर की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है हमारी टीम के पास किसी भी रिस्क से डील करने की एबिलिटी है, और इसलिए वो मास्टर को बोलता है कि आप मुझे ऐसा करने की इजाजत देते हैं। फिर वो मास्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी टीम इस चीज के लिए राजी है? फिर हाओ चैन कहता है कि मैं तो इन सभी का लीडर हूँ, इसलिए मैं इनके ताकत और एबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये सुनकर मास्टर हान कहता है कि मुझे पता है तुम इसके लिए एलिजिबल हो, पर इतिहास में आज तक ऐसा यंग और स्मार्ट ड्रीम हंटिंग ग्रुप नहीं बना है। हाओ चैन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरे साथ एक शर्त लगा लीजिए। बस आप हमारी टीम के असेसमेंट के लिए परमिशन दे दीजिए, और मेरी टीम में से कोई एक भी असेसमेंट के लिए फेल हो गया, उसके बाद ना केवल मेरी टीम को फेल माना जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ मैं अपनी टीम के लेवल को भी डाउनग्रेड कर दूंगा। और ये सुनकर मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हाओ चैन से कहता है कि तुम तो डेमन हंटिंग ग्रुप के सच में बहुत ही काबिल लीडर हो, और इसी वजह से मुझे पता है कि तुम इसे बहुत ही आसानी से पास कर लोगे, और अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारे टीममेट के बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और इसी वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों में इतनी काबिलियत है। और हाँ, मैं इस असेसमेंट को और भी ज्यादा कठिन बनाने वाला हूँ, और इसके अंदर सभी एग्जामिनर लेवल 7 वाले होंगे, और इसके अलावा हम तुम्हारे वीकनेस को टारगेट करने का ट्राई करेंगे। इतना सुनकर भी हाओ चैन की टीम को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है, और हाओ चैन उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बैन जुआन एक सीनियर के साथ फाइट कर रही होती है, और वो बैन जुआन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। बैन जुआन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो बैन जुआन से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास टाइगर के जितना पावर है, पर तुम एक रैबिट की तरह मूव करती हो, और इसलिए सच में तुम्हारे पास भी सीनियर रिंगा कुवान जैसा वैल्यू है। और हाँ, तुम्हारी बीस्ट अभी भी बहुत ही यंग है, और तुम अपनी पूरी ताकत लगा के भी मुझ पर अटैक करोगी तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। और ये सुनकर बैन जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पे अटैक करने के लिए अपनी जायंट सील का इस्तेमाल करने लग जाती है। पर उसके इस अटैक को वो खुद काफी आसानी से बचा रहा था, और कहने लगता है कि मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, और मुझे पता है कि तुम्हारा जायंट सील काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये असल में काफी ज्यादा बलगी है। और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। फिर वो अचानक से बैन जुआन के ऊपर हमला कर देता है, पर बैन जुआन अपने जेंट सील से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। और वही दूसरी तरफ सीमा सियान भी अपने लाइट हैमर का इस्तेमाल करके सीनियर पे अटैक कर देता है, और वो उसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रखा था। और ये देखकर सीमा सियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सीनियर कहता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो गए हो? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे अटैक को नहीं रोक पाऊंगा? और इतना कहते ही वो सीनियर अपनी बॉडी को दिखाते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इतना सुनते ही सीमा सियान भी अपने अटैक को उसके ऊपर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। वो तुरंत अपने सुपर इनविंसिबल मीडिया हैमर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है, पर सीनियर अपने होली लाइट बैरियर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दिया था। और ये देखकर सीमा सियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर सीनियर कहता है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सीमा सियान भी उसके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और वो भी अपनी बॉडी को दिखाते हुए उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चैंग ने अपनी लिविंग डोर को इस्तेमाल कर लिया था, और उसके अंदर से वही शिप बाहर आ जाता है। और सीनियर ये देखकर कहने लगता है कि तुम इस शिप के साथ मुझसे फाइट करोगी, तब तो तुम मुझसे काफी आसानी से हारने वाली हो। और सीनियर उस पर अटैक करने के लिए एक फॉक्स को समन कर लेता है, और ये देखकर चैंग काफी ज्यादा डर जाती है। और वहीं लिंग सिंह अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने सीनियर को हराने की पूरी कोशिश करती है, पर सीनियर तो बैरियर को क्रिएट कर रखा था, और इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता है। और इस वजह से लिंग सिंह भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और वो उस पे गुस्सा करके बोलने लगता है कि आखिर तुम मुझसे बेहतर कैसे हो? और सीनियर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मैजिक पैलेस में सबसे काबिल इंसान हो, और असल में इस चीज को दूसरे के मेडिसिन से उसी का इलाज करने के लिए बोला जाता है। और उसका मजाक भी बनाते हुए कहता है कि हाँ, अब तुम्हें इसके लिए कल आना चाहिए, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी, तो इसलिए अब तुम्हारे पास बस 1 मिनट है, और तुम बस इस 1 मिनट में मुझे नॉकआउट नहीं कर पाए तो तुम इसमें हार जाओगे। इतना सुनते ही लिंग सिंह इसके लिए तैयार हो जाता है, और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर ही दिया। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि वे सभी इस असेसमेंट को पास कर लेंगे? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। और इस वजह से आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।